नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम सभी पितृपक्ष की पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे, जिसे कि पितृपक्ष में पढ़ने या श्रवण करने से पितरों के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दोनों भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाइयों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। इसके बाद दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और अनेक प्रकार के पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर जोगे के घर पहुँचे तो वहाँ क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर आ पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठा हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वह सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता, धनवान होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं है। यही सब सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई और फिर अचानक से नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। और फिर क्या था, जब पितृ स्वयं की कृपा करने पर आते हैं तो फिर क्या होता है वो कहानी में आगे सुनिए। साँझ हो गई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। आंगन में जाके भोगी की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह देखती रह गई। वह हैरान हो गई और इस प्रकार से अपने पितरों की कृपा से भोगे भी धनी हो गया। मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष फिर आया। पितृ फिर धरती लोक पर आए। श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी और जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे जोगे और भोगे दोनों के पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए और उनकी कृपा से उनका जीवन ऐसे ही आगे सुख समृद्धि से भरपूर बना रहा। इसी प्रकार से पितृपक्ष के दौरान जो भी परिजन अपने पितरों के लिए भोजन बनाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध कराते हैं, भोज कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, उनके पितृ सदैव उन पर प्रसन्न रहते हैं। और जिस प्रकार से भोगे की पितरों ने उन पर कृपा किया और उसे गरीब से धनवान बना दिया, ठीक उसी प्रकार से पितरों की कृपा अगर परिजनों पर हो जाए तो परिजन की आधी से ज़्यादा समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है, परिवार में बरकत होती है, परिवार के सदस्यों की उन्नति होती है। जैसे भोगे ने अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ ना होते हुए भी पितरों का ध्यान रखा और
जितना उनके पास था उसी में उसने अपने पितृ को तृप्त किया। ठीक उसी प्रकार से अपने बुद्धि अपनी क्षमता अनुसार सभी परिजनों को होना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान अपने अपने पितरों का ध्यान करें, उनके लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान इत्यादि करें और सदैव उनका स्मरण पितृपक्ष के दौरान करते रहें। इससे पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और जाते जाते अपने परिजनों को सदा सुखी होने का आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको पितृपक्ष से संबंधित पौराणिक कथा जोगे भोगे की कथा सुनाई है। इस कथा को पितृपक्ष के दौरान अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने अपने पितरों के नाम का जयकारा अवश्य लगाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम पितृभ्यो नमः।